नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनी सर में। दोस्तों आज मैं आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डर जनरल ड्यूटी आरओ हेडक्वार्टर पुणे की में एक एग्जाम हुई थी सोल्डर जनरल ड्यूटी की, और उसका यहाँ पर मैं पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर दोस्तों केवल मैं यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बताने वाला, आंसर के साथ साथ आपको मैं उससे संबंधित और भी तमाम जानकारियां देने वाला हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों ये जानकारियां तो आपके सामने आपको होगी कि देखिए ये अधिकतम 100 नंबर का होता है, पासिंग मार्क 35 नंबर चाहिए और 60 मिनट 1 घंटे का टाइम अधिकतम वहां पर दिया जाता है। ठीक है, ये जानकारियां तो आपके पास सामान्य होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी? कौन सी सिटी, कौन से शहर में स्थित है? दोस्तों हम सभी को पता है कि ये कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ठीक है, इसे दोस्तों मूल रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजपथ पर यह स्थित है और उसकी ऊंचाई, इंडिया गेट की ऊंचाई है 42 मीटर। कितना ऊंचा है? 42 मीटर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इंडिया गेट को पूर्व में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? किंग्सवे के नाम से इसको जाना जाता था। ये इसका क्या है, पुराना नाम है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट जो है उसके डिजाइनर कौन है, इसकी डिजाइन किसने तैयार करी थी, तो वो करने वाले थे कौन? एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस जो हैं वो उसके क्या रही है, डिजाइनर रही हैं। सन 1931 में दोस्तों इसको बनवाया गया था। पहले इसके सामने, इंडिया गेट के सामने किसकी मूर्ति हुआ करती थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटा दिया गया और अब उसके स्थान पर क्या लगी हुई है? एक छतरी बनी हुई है, एक छतरी लगी हुई है। तो ये इस प्रकार की जानकारियां मैं दोस्तों अंत में लास्ट तक के क्वेश्चनों में आपको देता रहूंगा। ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? इनमें से कौन से शहर में सैन्य अकादमी स्थित है? तो दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी है वो कहां पर स्थित है? देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून, और देहरादून कहां पर स्थित है दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी भी क्या है? देहरादून ही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? मतलब भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखना, पूछा जा सकता है 1 अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भारत की दूसरी ऊंची, या हम कहें कि यह भारत की दूसरी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। किसकी? सरदार सरोवर जो परियोजना है इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना से भारत के कुल 4 राज्यों को लाभ मिलता है। गुजरात में स्थित है तो गुजरात को मिलता है, मध्य प्रदेश से भी ये नदी आती है तो मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर में कौन? राजस्थान। इन 4 राज्यों को लाभ प्राप्त होता है किस परियोजना से? सरदार सरोवर परियोजना से। ठीक है, ये वही सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है
और काफी विवादों में भी दोस्तों ये रही थी। यहाँ पे पुनर्वास के लिए, पर्यावरण असंतुलन की स्थिति के लिए, और मेघा पाटकर का नाम भी दोस्तों आपने सुना होगा कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उससे संबंध रहा है किसका? मेघा पाटकर का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि मेघा पाटकर का संबंध रहा है, तो मेघा पाटकर का संबंध रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध रहा है मेघा पाटकर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई है 8,800। वर्तमान समय की बात करें तो ये 8,850 है, और पहले की बात करें तो ये कितनी थी? 8,848 मीटर, और वर्तमान में 8,850 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन यहां पर दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी गई है दोस्तों। यहां पर दिए गए ऑप्शन में K2 पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह दुनिया की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। K2 है POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में यह स्थित है, और यह भारत का हिस्सा है POK, तो यह भारत की भी अपन इसको सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह सकते हैं। ये कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है K2 पर्वत चोटी को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको यहां पर दोस्तों यादें रखना है। देखते हैं कुछ और पर्वत चोटियों के बारे में। नंदा देवी पर्वत चोटी ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई है 7,558 मीटर। 7,558 मीटर ये ऊंची है दोस्तों। थोड़ा सा पेन में मिस्टेक है, लॉकडाउन है इसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है। कोशिश कर रहा हूं लिखने की, अच्छा लिखने की, फिर भी देखें। कंचनजंगा पर्वत चोटी है, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है, और ये भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। यह भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है। नंगा पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है? नंगा पर्वत लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। ये नंगा पर्वत, हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, नंगा पर्वत। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, K2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व की गई थी। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व। और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर अपनी जो राजधानी है वो कहां बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र है ये वर्तमान के पटना को ही कहा जाता है। और पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। दोस्तों एक बात आपको यहां पर और भी ध्यान रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को दोस्तों एक और नाम से, इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मूल नाम क्या था? इस मंत्री का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। इनका क्या था? मूल नाम था। दोस्तों इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी और उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र उनकी रही है एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का विषय था राजनीति। क्या था? इसका राजनीति प्रमुख विषय रहा है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां पर दोस्तों दी। आपको ये जानकारियां कैसे लिखी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। साथ ही आर्मी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेड बैंक, रेलवे ग्रुप डी, SSC जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी दोपहर 12 बजे वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दोस्तों थार का जो रेगिस्तान है वो भारत में, दिए गए ऑप्शन में भारत में, वैसे इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं था, यहां पर केवल भारत। आंसर बिल्कुल सही होगा भारत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम, तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार। दोस्तों सम्राट अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट रही हैं, मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट रही हैं। इन अशोक का पूरा नाम, सम्राट अशोक का पूरा नाम दोस्तों क्या था? तो इनका पूरा नाम था देवनाम प्रिय। इनका पूरा नाम था देवनाम प्रिय अशोक मौर्य, इनका क्या था? पूरा नाम था। यह भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, जीडी के एग्जाम में, कि सम्राट अशोक का मूल नाम या पूरा नाम क्या था? तो देवनाम प्रिय अशोक मौर्य। दोस्तों इनका राज्याभिषेक, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो इनका राज्याभिषेक किया गया था 270 ईसा पूर्व। इनकी शासन की अवधि है वो 270 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन का समय रहा है। दोस्तों इनका जन्म कहां हुआ था? तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, और इनका निधन है वो 232 ईसा पूर्व उनका निधन, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर बताया है। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वही है दोस्तों जो पहले की पुणे की एग्जाम में पूछा गया पेपर है, उसी की मूल पीडीएफ की अपने यहां पर पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड जो देश है यूरोप महाद्वीप में स्थित, यूरोप महाद्वीप में कौन? फिनलैंड जो है उसको दोस्तों हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहां पर झीलों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, तो उसकी सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? साइमा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री नामक हिमनद से होता है। उत्तराखंड से ये हरियाणा, हरियाणा के बाद ये दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में जाने के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो इसी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आंसर यहां पर सही होगा। गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गंडक जो नदी है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी का नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो ऐसी रियासतें जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, उनको अपनी कूटनीति, राजनीतिक योग्यता के सहारे सरदार पटेल ने भारत में शामिल कर लिया था। इसी वजह से उनको लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यह भी आपको यहां पर याद रखना है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था नाडियाद में। कहां पर हुआ था? नाडियाद। नाडियाद उस समय तो बंबई प्रेसिडेंसी में आता था, लेकिन ये नाडियाद वर्तमान में कहां आता है? ये गुजरात में आता है। वर्तमान में तो गुजरात है, लेकिन उस समय जब यहां ब्रिटिश कंपनियां थी उस समय ये बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 31 अक्टूबर अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। सरदार पटेल से संबंधित जितनी बातें हैं वो 31 अक्टूबर से संबंधित ही रही है। क्यों रही है? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। सरदार पटेल की एक मूर्ति, ठीक है, धातु से बनी एक मूर्ति बनाई गई, गुजरात में स्थापित की गई थी यह मूर्ति। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों यह 31 अक्टूबर 2013 से ही शुरू
किया गया था और इसका उद्घाटन भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को ही उनके जन्मदिन पर ही किया गया था। मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का काम, निर्माण का काम भी 31 अक्टूबर को शुरू हुआ, जिस दिन इनका जन्म था, और इसका उद्घाटन जब ये बनकर तैयार हुई थी, उसका उद्घाटन देश को समर्पित किया तो कब, 31 अक्टूबर 2018 को ही किया गया था। इसलिए इनके जन्मदिन को खास रूप से एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यह जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, यह ऊंची है, और 597 फीट ऊंची है। ये दोनों आपको यहां पर याद रखना है। अगर एग्जाम में फीट में पूछा जाए तो कितनी, 597 फीट, ऊंचाई आपसे पूछ जाए तो कितनी, मीटर में पूछे तो 182 मीटर। दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में जानी जाती है। कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर बांध के निकट स्थित है, और एक स्थान है जिसका नाम है साधु बेट। कौन सा स्थान है, साधु बेट, ये गुजरात में पड़ता है और वहां पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो ये तमाम जानकारियां मैंने दोस्तों आपको यहां पे सरदार पटेल के बारे में दी, और अंत में उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। मुंबई में उस समय थे और वहां उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजधानी है, तो दोस्तों हमें सबको पता है महाराष्ट्र की राजधानी कहां है, मुंबई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां पे एक ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इलाहाबाद कोई राजधानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है इलाहाबाद। और दिल्ली, नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी के रूप में जानी जाती है। लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा के सदस्यों का चयन जनता के द्वारा वोट डालकर, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। तो इन ऑप्शन में आंशिक निर्वाचित भी होते हैं, मतलब कुछ निर्वाचित होते हैं और आंशिक नामांकित भी होते हैं, क्योंकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा कुछ सदस्यों को जनता के द्वारा सीधा निर्वाचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पूरा क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है तो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित, और साथ ही 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है। दोस्तों भारत की नहीं, दुनिया की, उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो कौन सी है, जामनगर। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। ये एक निजी क्षेत्र की प्राइवेट रिफाइनरी है, और उसके मालिक हैं कौन सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गुजरात के जामनगर में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक के निर्माण किसने किया, तो सोशल मीडिया की एक सोशल वेबसाइट है फेसबुक, उसका निर्माण मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग के द्वारा एक सामाजिक वेबसाइट, सोशल साइट की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग हैं, वो कहां के निवासी हैं, तो दोस्तों ये अमेरिका के निवासी हैं। इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था, और इनका जन्म 14 मई 1984 को इनका जन्म हुआ था। तो वो है मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक के वर्तमान सीईओ जो हैं वो भी कौन है, मार्क जुकरबर्ग ही हैं। हालांकि दोस्तों बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके सीईओ खुद नहीं होते, लेकिन मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी के खुद सीईओ माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े द्वीप के रूप में जाना जाता है ग्रीनलैंड को। किसको जानती है, ग्रीनलैंड को। और ये यूरोप महाद्वीप के एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। ये डेनमार्क के अधिकार में आता है। किसके अधिकार में आता है, डेनमार्क के अधिकार में आता है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जावा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको यहां पर दी है। अब हम आगे साइंस के क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों यकृत जो होती है, लीवर जो होता है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है,
हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा रेलगाड़ी नहीं, बस होगी, बाइक होगी, जो भी अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हम दोस्तों यहां पर क्वेश्चन का आंसर कि हम क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, आगे की ओर जाते हैं, तो इसका मतलब डी आंसर यहां पर होगा। हम ऊपर की ओर नहीं, हम आगे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज किसके कारण से होता है? तो दोस्तों कुत्ते के काटने की, पागल कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है ताकि प्रकाश फैल जाए? और उसमें दोस्तों आपको पता है कौन सा लेंस होता है, उसमें अवतल लेंस होता है ताकि प्रकाश फैल जाए, मतलब वह कौन सा है? अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है जो सभी से प्राप्त कर सकता है? दोस्तों वह है AB+। वो क्या है? AB+ जो है वो सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र है और इससे भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र माना जाता है। भूकंप का अध्ययन दोस्तों सिस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंप जो है वो रिएक्टर स्केल के पैमाने पर मापा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो हमारे शरीर में दोस्तों स्नायु जो होते हैं वो किसको जोड़ते हैं? वो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ते हैं। आंसर ए बिल्कुल यहां पर क्या होगा? राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्बन एवं हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता। कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों Na सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों अगर आप आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो एक रासायनिक सूत्र को 100% याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु का क्या है? अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का यहां पर सूत्र आपसे पूछा गया है, तो H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? हृदयघात का कारण दोस्तों क्या हो सकता है? तो लोहा, आयरन जो है, नहीं सॉरी, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल ये हृदयघात का कारण माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने की वजह से। और नेक्स्ट, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? दोस्तों थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आज का सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।